गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम स्टार्ट करेंगे आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज हम आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन हम आपको ना इसमें पीवाईक्यूज भी करवाएंगे 2025 से लेकर 2024 तक। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो 2023 के क्वेश्चंस पे होगा। मतलब इसमें हम बेसिक्स करवा देंगे सारा, 25 और 24 के पीवाईक्यूज भी करवा देंगे जो इस साल आए पेपर में। और जो कल होगा, कल भी इसी टॉपिक पे हम पीवाईक्यूज करवाएंगे 2023 के पीछे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। जो हमारी सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हमें क्या करना है, इसमें काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है उसका नाम है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, इफ देयर आर टू जॉब्स सच दैट वन ऑफ देम कैन बी कंप्लीटेड इन m ways, when it has been completed in any of these m ways, second jobs can be completed in n ways, then the total number of jobs, then the two jobs can be completed in m into n way। देखो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो अब एक चीज समझ लो, जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन रूल होगा ना, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा एंड के लिए। ठीक है, एंड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ओवर। जब भी आपको एंड दिया होगा तो आपको याद रखना, या और दिया होगा तो वहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है। तो कहता है कि अगर आपके पास कोई दो जॉब्स है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, अगर आपने एक जॉब m वेज में कंप्लीट की, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप n को स्टार्ट नहीं करोगे, और उसके बाद फिर आप n को कंप्लीट करोगे। और दोनों जॉब जो आपकी कंप्लीट होगी वो कैसे कंप्लीट होगी, m इंटू n वेज, है ना। एक एग्जांपल से समझते आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये मान लो आपके पास कोई तीन बॉक्स है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कोई तीन बॉक्स है। इस तीन बॉक्स के अंदर आपको 5 बॉल्स डालनी है, 1 2 3 4 5। ये 5 क्या है, बॉल्स हैं, और ये क्या है, 3 बॉक्स है। कैसे करोगे आप, क्या करोगे, देखो इस बॉल के पास कितनी चॉइसेस है, या तो वो इस बॉक्स में चले जाए, या इसमें दो दो ही रखो। ठीक है, ये 3 बना दिया हमने, 3 ही रखो, 4 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो 3 ही रखो। ठीक है, अब देखो आपके पास 3 बॉक्सेस है और 5 बॉल्स है। आपको इन 5 बॉल्स को 3 बॉक्सेस में डालनी है। किस तरीके से डालोगे, इस बॉल के पास कितनी चॉइसेस है, इस बॉल के पास चॉइसेस है, ये बॉल इन तीनों में से किसी के अंदर भी आ सकती है। तो इसके पास कितनी चॉइसेस है, 3 चॉइसेस। इसके पास कितनी चॉइसेस है, ये बॉल भी जो है इन तीनों में आ सकती है, इसके पास भी 3 चॉइसेस, तीनों में आ सकती है, मतलब किसी एक में जा सकती है। ठीक है, इस बॉल के पास भी कितनी चॉइसेस है, ये इन तीनों में से किसी में भी जा सकती है, और इसी तरह हर एक के पास 3 चॉइसेस है ना। देखो अभी यहाँ पे हमारा जो जॉब है वो कंप्लीट नहीं हो रही है ना। जब तक आपकी जॉब कंप्लीट नहीं होगी तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही देखो, ये बॉल आप इन तीनों में से किसी में भी डाल सकते हो, ये बॉल आप इसमें से किसी में भी डाल सकते हो। देखो हमारा हमारा जो जॉब है, हमारा जो मेथड है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। मतलब कंप्लीट मतलब ये सारी बॉल्स जो है इस बॉक्स के अंदर नहीं, जब तक नहीं जाएगी, जब तक पूरी बॉक्स, जब तक सारी बॉल्स बॉक्स के अंदर नहीं जाएगी तब तक हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, अगर हमारा मेथड कंप्लीट नहीं हुआ तो हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे आपने ये बॉक्स, ये बॉल इसमें डाल दी, ठीक है, तो ये इसके पास कितनी चॉइसेस, 3 चॉइसेस। अब आपने मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये सारा अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक आपको मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ये वाली बॉल है, ये बॉल आपने यहां पे डाल दी, इसके पास भी 3 चॉइसेस है, तो फिर से मल्टीप्लाई। अभी ये बची भी है, फिर से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये खत्म नहीं हुई है। अब ये वाली बॉल आप यहां डाल दो, इनमें से किसी में भी डाल सकते हो। इसी तरह ये वाली बॉल आप कहीं पे भी डाल दो, तो ये भी 3 में, और इसी तरह ये भी बॉल किसी में डाल दो, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3, ये बन जाएगा 3 की पावर 5। ठीक है,
अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, देखो वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं। समझ गए ना, जब तक आपकी बॉल्स खत्म ना हो जाए तब तक आपको मल्टीप्लाई करते रहना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना मल्टीप्लाई में क्या कि जब तक आपकी बॉल्स खत्म ना हो जाए, जैसे अभी हमने ये डाली, ये बची भी है तो मल्टीप्लाई, ये डाली, ये बची भी है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये हमने इसमें रिप्लेस की, ये बची है, फिर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आपको तब तक करते जाना है जब तक ये बॉल सारी बॉक्स के अंदर ना गई है, तो आपको मल्टीप्लाई करना। अब बच्चे कुछ यहाँ पे देखो क्या करते हैं, कुछ ये भी इस तरीके से भी करते हैं। इसी क्वेश्चन को ना वो इस तरीके से भी करेंगे। यहां बोलेंगे सर 5 इसमें डाल दो, 5 इसमें डाल दो, 5 इसमें डाल दो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 3। अगर आप ऐसे करते हो तो ये गलत है। अगर आप इस तरीके से ये करते हो तो ये गलत है। ये क्यों गलत है, देखो आपके पास 5 बॉल्स है, ये 5 की 5 बॉल्स आपने इसमें डाल दी है ना, देखना यही बोल रहे ना कि इसमें 5 बॉल्स डाल दो, 1 2 3 4 5, तो फिर इसमें बाकी 5 कहां से आ गई। जब आपने ये 5 की 5 बॉल्स, जैसे हमने देखो 1 2 3 4, ये 5 बॉल्स हमने इसमें डाली थी ना इस तरीके से, अब आपने ये पूरी 5 बॉल्स उठा के इसी में डाल दी, तो फिर इसमें कहां से 5 आ गई, टोटल थी 5, तो कैसे 5 आ गई इसमें, समझ आया। तो ये चीज का ध्यान रखना है, समझ गए ना क्यों गलत है ये। अब बढ़ते हैं आगे, देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देखो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जब तक आपका बॉल्स सारी बॉक्स में ना चले जाए तब तक आपको मल्टीप्लाई करते रहना है। ठीक है, जब तक आपकी जॉब कंप्लीट ना हो जाए। देखो इन हाउ मेनी वेज 10 डिफरेंट बॉल्स कैन बी पुट इन 2 डिफरेंट बॉक्सेस। अब आपके पास क्या है, 2 बॉक्सेस है और आपको ये 2 बॉक्सेस में कितनी बॉल्स डालनी है, 10 बॉल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान से देखो इस बॉल्स के पास कितनी चॉइसेस है, ये वाली जो बॉल है इन दोनों में से किसी में भी आ सकती है, तो इसके पास है 2 चॉइसेस। मान लो आपने ये बॉल इसमें रिप्लेस कर दी, अब ये वाली बॉल के पास भी कितनी चॉइसेस हैं, ये यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है। मान लो ये बॉल यहां चलेगी तो इसके पास भी कितने चॉइसेस है, 2 चॉइसेस। अब ये वाली बॉल इसमें जाना चाहती है तो इसको यहां भेज दो, इसके पास भी 2 चॉइसेस। इसी तरह हर एक के पास 2 चॉइसेस है, तो क्या बन जाएगा, ये 10 बॉल्स हैं, हर एक के पास 2 चॉइसेस है, तो 2 की पावर 10 हो जाए। अब कुछ बच्चे इसको इस तरीके से करते हैं, ये 2 बॉक्सेस हैं, ये 10 बॉल्स है, 10 बॉल्स इसमें डाल दो, 10 इसमें डाल दो, 10 इसमें डाल दो, तो वो लिख देंगे 10 × 10 100। ये गलत है, क्योंकि अगर आपने इसमें 10 बॉल्स डाल दी, इसमें 10 डाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें तो कोई बचेगी ही नहीं। आपने इसी बॉक्स में सारी डाल दी है, तो यहां कैसे आपने 10 लिख दी, समझ आया, तो गलत क्यों है, तो ये बना 2 की पावर 10। तो ऐसा प्रोसेस आप 1024 टाइम्स कर सकते हो। क्लियर हो, ठीक है। और देखो हम सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारी बॉल्स जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक आपको मल्टीप्लाई करते रहना। अगला नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अ जेंटलमैन वांट्स टू इनवाइट 6 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन he send invitation cards to them if he has 3 servants to deliver the cards। देखो क्या कहता है, एक जेंटलमैन है, एक आदमी है जो क्या कर रहा है, अपने 6 फ्रेंड्स को बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। अब वो बर्थडे हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, मैरिज हो सकती है, उसकी शादी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके पास टोटल 3 सर्वेंट है। मतलब इसको कार्ड कैसे बुलाएगा, कार्ड है ना, लेकिन इसके पास 3 ही लोग हैं, 3 ही सर्वेंट्स हैं, 3 सर्वेंट्स के थ्रू ये इसको बुला सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहां पे इसके पास टोटल सर्वेंट्स कितने, 3 सर्वेंट्स है ना, और जेंटलमैन कितने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, ये 3 सर्वेंट्स, और कितने फ्रेंड्स कितने हैं, 6 फ्रेंड्स हैं, F1 F2 F3 F4 F5 ये फ्रेंड्स हैं। अब देखो इस F1 को पहले फ्रेंड्स को 3 में से कोई भी सर्वेंट कार्ड दे सकता है ना, ये आपका S1 है,
ये S2 है और ये S3 है, सर्वेंट 1, सर्वेंट 2, सर्वेंट 3। अब ये जो फ्रेंड 1 है, ये जो F1 है, F1 को ये तीनों में से कोई भी कार्ड देने आ सकता है ना, कोई भी देने कार्ड आ सकता है। तो F1 के पास कितनी चॉइस है? F1 के पास 3 चॉइस। F1 के पास कोई भी बंदा आ सकता है तीनों में से इसको कार्ड देने। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे F1 इसने S1 ने F1 को काट दिया, ठीक है। अब आ जाओ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कंप्लीट नहीं हुए, सारे के सारे नहीं गए इसके अंदर। अगर सारे के सारे बॉक्स के अंदर चले जाएंगे फिर प्लस, फिर तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अब F2 के पास कितनी चॉइस है? F2 के पास S1 भी आ सकता है कार्ड देने के लिए, S2 भी आ सकता है, S3 भी आ सकता है। तो F2 के पास भी 3 चॉइसेस है, तो हर एक के पास 3 चॉइसेस है, समझ गए? हर एक के पास 3 चॉइसेस, कोई भी कार्ड देने आ सकता है। तो इसके पास मान लो F3 आया, इसके पास F4 आया, इसके पास F5 आया और इसके पास F6, ठीक है। तो ये बन गया 3 की पावर 6। अब कुछ लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं 6 की पावर 3। अगर आप ऐसा करते हो तो ये गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ये नहीं होगी सर मैं इसको ऐसे इस तरीके से करूंगा 1 2 3 4 5 6, तब भी ऐसे ही हो जाएगा, तब भी बात सेम ही होगी। लेकिन याद रखना ऐसा नहीं करना कि सर यहाँ पे 6 फ्रेंड्स हैं, देखो इस तरीके से नहीं करना। ये S1 है, S2 है, S1 S2 S3, इसमें ये S1 जो है 6 फ्रेंड्स को काट देता है, S1 ने 6 फ्रेंड्स को काट दे दिया है ना, 6 फ्रेंड्स को काट दे दिया, तो इन दोनों पे तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि इसको भी 6 लिख दो इसको भी 6 लिख दो, ये थोड़ा पॉसिबल है, ऐसा थोड़ा पॉसिबल है। देखो ना, अगर S1 ने 6 फ्रेंड्स को काट दे दिया, इसने सबको काट दे दिया, F4 को भी दे दिया, F5 को भी दे दिया और F6 को भी दे दिया। अब S2 और S3 के पास तो कोई बचा ही नहीं, तो इसके बाद 6 कैसे आ गए? जब इसने सबको काट दे दिए, इसने S1 ने ही सबको काट दे दिए, तो इन दोनों के पास तो कुछ कोई बचेगा ही नहीं कार्ड्स देने के लिए किसी को पास, इसलिए इस तरीके से नहीं करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बढ़ते आगे, इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल एडिशन क्या कहता है? अगर आपकी जॉब कंप्लीट हो गई है तो फिर आपको प्लस लगाना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें और आता है जहां पे या लिखा होता है, और का मतलब होता है या। इफ देयर आर टू जॉब्स सच दैट दे कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली इन m and n ways, then either मतलब और, either of the two jobs can be performed in m plus n ways। इसमें m और n एक दूसरे के लिए इंडिपेंडेंट है, क्या एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है, मतलब आप याद रखो जहां पे और आता है एंड आएगा, देखो जहां पे एंड आएगा, जहां पे एंड आएगा वहां पे आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है। और जहां पे आपको और आएगा वहां पे आपको क्या करना है? प्लस करना है। एक एग्जांपल से समझ जाओगे, जैसे ये एग्जांपल देखो, देखो एक एग्जांपल देखो, इसी से क्लियर हो जाएगा। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 20 students in a class in which 12 boys and 8 girls. The teachers selected the class teachers select either a boy or a girl, देखो और आ गया समझो कि प्लस, for monitor of the class in how many ways the teacher can give this selection। देखो क्या कह रहा है, 8 लड़के हैं, 8 लड़के हैं, ठीक है। लड़कों को रख लो B1 B2 B3 B8, ठीक है, B8। और दूसरा गर्ल्स कितनी है? लड़के 12 हैं, 12 लड़के हैं। और G1 G2 G3 8 लड़की हैं, G2 G3 G8। अब ये क्या कहता है? द क्लास टीचर सेलेक्ट ईदर अ बॉय और गर्ल, मतलब क्लास टीचर ने क्या करना है, या तो एक लड़का चुनना है या लड़की चुनना है, किसके लिए? फॉर मॉनिटर ऑफ द क्लास, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज द टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन, मतलब इसने क्या करना है, कोई भी एक क्या चुनना है? मॉनिटर चुनना है। देखो मॉनिटर चुनना है इसको, ठीक है। अब मान लो कि इसने B1 को मॉनिटर चुन लिया क्लास का, है ना।
ये B1 मॉनिटर हो गया, खत्म। यहां पे आपकी जॉब कंप्लीट होगी, है ना, क्योंकि आपने B1 को सिलेक्ट कर लिया, मॉनिटर बन गया B1। ठीक है, अब यहाँ पे खत्म हो गया प्रोसेस। तो जब खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। पिछले वाले में ऐसा नहीं था, पिछले वाले में देखो, पिछले वाले में F1 इसमें डाला, अब पीछे ये भी बचे हुए थे, इनको भी इंसर्ट करना था इसमें, पर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि मान लिया हमने इस क्लास का B1 मॉनिटर है, अब ऐसा थोड़ा कि सारे मॉनिटर हो जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं सर, मैं कहता हूँ कि ये B2 भी इसमें रख दो, B3 भी रख दो, ऐसा थोड़ा होता है। टीचर को तो एक ही मॉनिटर चुनना है, आपकी क्लास में भी एक ही मॉनिटर होता है, सारे थोड़ा होते हैं। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो अब आपने क्या करना है, ये B1 रखा, अब आएगा प्लस, क्योंकि जब खत्म हो गया तो प्लस, अगर ये खत्म नहीं होता तो आता मल्टीप्लाई। अब B2 के पास देखो, अगर B1 को नहीं चुनना तो B2 को चुन लो, है ना, उस केस में B2 को प्लस करना है, तो इन सबको प्लस करते जाना है, B3 प्लस सो ऑन B12। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि गर्ल कोई मॉनिटर आ जाए, तो G1 को चुन लो, तो G1 प्लस G2 प्लस सो ऑन G8, इन सबको प्लस कर लो। तो कितने बॉयज हैं, 12 बॉयज हैं, और गर्ल्स कितनी है, 8 गर्ल्स हैं, तो 20। आपको समझ आ गया कि जब तक आपकी जॉब कंप्लीट हो गई तो आपको क्या करना है, प्लस करना, और कंप्लीट नहीं हुई तो आपको मल्टीप्लाई करना। बस ये सिंपल सी बात है, इतनी सी बात याद रखनी है। देखो जरा इसके ऊपर नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है। देखो हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। हम इस पे आज के दिन 2025 से लेकर 2024 के PYQs करेंगे, ठीक है, जेई के। और कल हम 2023 से लेकर देख लेंगे कितने कर रहे हैं। लेकिन कल की क्लास में भी टॉपिक सेम रहेगा, उसमें हम बेसिक्स नहीं पढ़ाएंगे, उसमें हम सीधा आपको PYQs करवाएंगे, ठीक है, कल की क्लास में। अब देखो जरा, ये पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 से लेकर 5 तक, assuming that repetition of the digit is allowed। देखो क्या कह रहा है, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, आपको क्या करना है, 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, ठीक है। 3 डिजिट नंबर मतलब जैसे ये देखो, इनमें से 123 3 डिजिट नंबर है, कुछ ऐसे बनाने। लेकिन ये कहता है कि रेपिटेशन अलाउड, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो इस केस में आपको ये वाले नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस 5 के पास ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, ये पांचों में से ये पांचों नंबर हम यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कोई भी इन पांचों में से इसमें कोई भी नंबर रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, इन पांचों में से कोई भी नंबर यहां रिप्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि बॉल में देखो, बॉल तो 5 ही थी ना। अब ऐसा थोड़ा है कि सर मैं 5 बॉल्स हैं तो मैं 5 इसमें डाल दूं, 5 इसमें डाल दूं, 5 इसमें डाल दूं, ऐसा थोड़ा होता है। बॉल तो 5 है ना, पर नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर में 1 1 1 लिखो तो चलेगा। लेकिन बॉल में ऐसा थोड़ा करोगे कि मैं रेड वन एक जैसे एक ही कलर की रेड वन डाल दूं, तो वो बॉल्स में और नंबर में फर्क होता है, तो एक दूसरे को सेम नहीं लग देना कि सर कंफ्यूज हो जाओ, इसमें तो ऐसे किया उसमें ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आप कोई भी 5 नंबर फिल कर सकते हो, कोई भी नंबर 5 डाल दो, ठीक है, तो ये आपका 5 बेस में फिल हो जाएगा, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ प्रोसेस, आप इसमें भी कोई भी 5 नंबर डाल सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने 5 डाल दिए, इसमें कैसे और आ जाएंगे, क्योंकि रिपीट भी तो हो सकते हैं, नंबर रिपीट भी तो हो सकते हैं। 1 1 1 1 1 1 क्या 3 डिजिट नंबर, तो ये रिपीट भी तो हो सकता है ना। तो इसमें भी आप कोई भी 5 नंबर फिल कर सकते हो, इसमें भी कोई भी 5 नंबर फिल कर सकते हो, तो 5 वेज हो गया। देखो अभी तक हमारी जॉब कंप्लीट नहीं हुई है, तो मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है, और इसमें भी कोई भी 5 नंबर आप डाल सकते हो, तो 5, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 125। 125 नंबर ऐसे आएंगे जो आप यहां पे फिल कर सकते हो। अब दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे पार्ट में रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या, अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं हो सकते,
मतलब आपको ऐसे वाले नंबर नहीं लेने हैं जिनमें 1 1 आ रहा है, ये नहीं लेने हैं, ठीक है, ऐसे नहीं लेने अब। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें, देखो इसमें आप कोई भी 5 नंबर फिल कर सकते हो, है ना, 2 1, मान लो आप इसमें कोई भी 5 नंबर फिल कर सकते हो। तो मान लो आपने इसमें 2 फिल कर दिया, अब ये 2 दोबारा इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये 2 इसमें दोबारा नहीं आना चाहिए। अब बचे कितने, 1 2 3 4, तो इसमें भी आप कोई भी 4 नंबर फिल कर सकते हो, 1 3 4 5, इनमें से कोई भी कर सकते हो, 2 नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मान लो आपने इसमें 1 फिल कर दिया, अब ये 2 नंबर वापस यहाँ पे नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये 2 नंबर नहीं आने चाहिए। अब बचा 3 4 5, इसमें कोई भी 3 नंबर फिल कर सकते हो, 3 में से कोई भी एक फिल कर सकते हो। तो इसमें भी आप 3 नंबर में से कोई भी, मान लो आपने 3 फिल कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया 3 इंटू 4 इंटू 5, ये बनेगा 60। देखो इसको, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 60 आंसर आ गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट में कैन बी रिपीटेड। देखो आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन इवन नंबर, और डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। इवन नंबर की खासियत क्या होती है, इवन नंबर की खासियत ये होती है कि लास्ट में इवन होना चाहिए, है ना, जैसे 32, इसके लास्ट में इवन होना चाहिए। तो इस प्लेस में, इस वाली प्लेस में कितने नंबर आ सकते हैं, या तो 2 आना चाहिए या तो 4 आना चाहिए, है ना, इसके अलावा तो यहाँ पे कोई और आ नहीं सकता। तो यहाँ पे कितने नंबर आएंगे, 2 ही आएंगे। अभी ये खाली है, तो इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। अब यहाँ देखो, इन 5 में से कोई भी नंबर यहाँ फिल कर सकते हो, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे भी 5 आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 2 10। अगर मान लो रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, ठीक है, दूसरा केस ले रहे हैं, रेपिटेशन आर नॉट अलाउड, तो इसको कैसे करते, देखो 1 2 3 4 5, यहां पे तो 2 या 4 ही आएगा, तो यहां पे तो 2 ही नंबर आएंगे, ठीक है। अब यहां पे मान लो आपने 2 फिक्स कर दिया, अब वापस 2 यहां पे नहीं डाल सकते हो, आप 2 यहां पे वापस नहीं ले सकते, है ना। तो यहां पे वापस कौन सा ले सकते हो, 1 3 4 5, तो यहां पे आप कोई भी ले लो 1 3 4 5 में से, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 4, तो 4 इंटू 2 8, ये आपका 8 आंसर हो, ठीक है, क्योंकि 2 वापस नहीं ले सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर इन विच रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। आपको 4 डिजिट नंबर लेने हैं, आपको 4 डिजिट नंबर लेने हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रिपीट नहीं करने चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, 4 डिजिट नंबर, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि कौन से डिजिट, है ना, डिजिट नहीं दिए हुए इसने। तो डिजिट कितने होते हैं, डिजिट 0 से लेकर 9 तक होते हैं, ठीक है। अगर नहीं दिए हो तो आप सारे खुद ही ले लो, ये 4 डिजिट नंबर है। अब ये कहता है कि रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहले तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो इस प्लेस में ना 0 नहीं आना चाहिए, इस प्लेस में 0 नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आपने ऐसा नंबर लिख दिया 0 1 4 5, तो ये नंबर जो है ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, इसको हम 145 पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 0 नहीं आना चाहिए। तो इसमें 0 नहीं आएगा, तो फिर कोई भी 9 आ सकते हैं, तो इसमें 9 नंबर्स आ जाएंगे, कोई भी 9 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें 9 नंबर कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, यही आएंगे, इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो मान लो आपने इसमें इसमें आपने 1 रख लिया, ठीक है। अब इसमें आपने 1 रख लिया, अब 1 तो आ नहीं सकता, अगले में 1 नहीं आना चाहिए। अगर अगले में 1 नहीं आना चाहिए, अब 0 तो आ सकता है ना, इसमें 0 तो इसमें आ ही सकता है, तो 1 नहीं आना चाहिए। तो 0 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने नंबर्स हैं, ये भी 9 बेस में आ जाएंगे, है ना। अब मान लो कि आपने इसमें इसमें आपने इसमें भी 9 नंबर,
इसमें भी कोई भी 9 नंबर आ जाएंगे। अब इसमें आपने 0 रख लिया, अब 1 और 0 नहीं रखना है इसमें, तो बाकी कोई भी 8 रख लो, तो इसमें 8 नंबर आ जाएंगे। मान लो आपने इसमें 5 रख लिया, अब इसे 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 नहीं आना चाहिए, तो बाकी कोई भी 7 रख लो, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 7 रख लिया, तो इसका आंसर होगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, ऑल्सो फाइंड नंबर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इन विच एट लीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड। ये कहता है कि आप वो नंबर बनाओ जिसमें कम से कम 1 डिजिट रिपीट होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे नंबर 1 डिजिट रिपीट होना चाहिए, 2 भी हो जाए तो भी चलेगा, सारे भी रिपीट हो जाए तो भी चलेगा, एटलीस्ट बोला ना, कम से कम 1 रिपीट होना चाहिए, तो इसमें तो सारे रिपीट भी हो रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल काम है, इसमें तो लगे रहोगे आप 3 3 4 4 ये लोगे, 3 3 1 4, है ना, ये तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, ऐसे सोचेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये टोटल है, ठीक है, ये टोटल है, टोटल में से उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, हम यहां पे क्या लिखेंगे, एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड, और उसमें हम क्या करेंगे, एक सेकंड रुको, इसमें भी तो वैसे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है ना, इसमें भी तो कोई भी रिपीट, फिर तो ये सेम बन गया है ना, ये सेम, एक काम करो इस तरीके से नहीं करो, देखो फिर इसमें और इसमें तो कोई फर्क नहीं हुआ, ये तो सेम ही बन गया है ना। इसने बोला कि एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड, एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड, हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड मतलब कि कोई भी एक रिपीट होना चाहिए। इसको कैसे करेंगे, रुक जाओ जरा, पूछने दो जरा इसको, इसमें भी तो, इसमें तो कोई रिपीट हो ही नहीं रहा है ना, इसमें तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, देखो ना सारे अलग अलग। अगर हम इसमें बोल दें रेपिटेशन इज अलाउड, चलो एक बार इसको इस तरीके से करते हैं, रेपिटेशन इज अलाउड, ठीक है, हम कहते हैं कि रेपिटेशन अलाउड है, तो जरा ये निकालो ये कितने बनेंगे, अगर रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है, वैसे ये टोटल नहीं बने ना, फिर ये टोटल नहीं है, ये टोटल नहीं बने, हमने गलत बोला इसमें, ये टोटल नहीं है, रेपिटेशन इज अलाउड, इसमें से टोटल बनेंगे ये वाले, ये टोटल होंगे, ठीक है। हाँ, अब हम पहले हमने गलत बोला था, ठीक करना है इसको, ये टोटल होंगे, रेपिटेशन अलाउड मतलब देखो, इसमें इसमें 0 नहीं आएगा, बस 0 को छोड़ के बाकी कोई भी फिल कर दो, टोटल 10 आएंगे, 10 आएंगे, तो 10 में से 0 छोड़ के बाकी कोई भी, इसमें कोई भी 9 आ जाएंगे, इसमें कोई भी 10, इसमें भी कोई भी 10, और इसमें भी कोई भी 10, तो ये कितना बन जाएगा, ये 9000 बन जाएगा, तो टोटल 9000 है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें क्या है, इसमें दोनों है, इसमें रिपीटेड भी है, इसमें रिपीटेड भी है और इसमें नॉन रिपीटेड भी है, लेकिन हमें कौन से निकालने हैं, हमें तो वो निकालने हैं जो रिपीटेड हो, तो क्या करो, टोटल में से नॉन रिपीटेड माइनस करो, है ना, तो रिपीटेड कैसे मिलेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 1 डिजिट का मतलब है कम से कम एक रिपीट होना चाहिए, है ना, तो इस केस में रिपीटेड और नॉन रिपीटेड दोनों है, तो आप क्या करो, टोटल में से ये नॉन रिपीटेड वाले माइनस कर दो, तो टोटल रिपीटेड इक्वल टू टोटल माइनस नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, तो टोटल हो गए 9000, और नॉन रिपीटेड कितने हैं, नॉन रिपीटेड ये बड़े 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, देखो इसको यहां तक चेक करो, इसको समझ आया कि नहीं आया।
इसको सॉल्व करके आएगा 4464, ठीक है 4464 इसका आंसर आएगा। एक सेकंड, 4464 नहीं, हाँ 4464, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर्स इन विच रेपिटेशन इज अलाउड। आपको 4 डिजिट बनाने इवन नंबर, ठीक है, और रेपिटेशन अलाउड नहीं है, 4 डिजिट इवन नंबर बनाने। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ये ध्यान रखना कि रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इवन नंबर बनाने, इवन नंबर की खासियत ये है कि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। यहां पे या तो 0 हो जाए, या 2 हो जाए, या 4 हो जाए, या 6 हो जाए, या 8 हो जाए, ठीक है। अब देखो इसमें ना एक चक्कर है, अब सुनना ध्यान से, ठीक है। अगर मान लो आपने ना यहां 0 रख लिया, यहां 0 रख लिया, तो अब यहां पे कौन से नंबर आएंगे, क्योंकि यहां पे ना हमें अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। यहां पे एक हमें 0 का बनाना पड़ेगा और एक 0 के बिना बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर हम ऐसा केस बनाते, अगर हम 0 यहां रख ले, 0 यहां रख ले, तो ये भी तो इवन नंबर है ना, ये भी तो इवन नंबर है, लेकिन ये 4 डिजिट नहीं है, ये 3 डिजिट है। अगर हम ऐसा बनाए, ये 4 डिजिट इवन नंबर है और ये 4 डिजिट इवन नंबर नहीं है, ये 3 डिजिट इवन नंबर है। तो हमें यहाँ पे अलग 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला केस लेंगे कि जब आपका 0 यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो पहला केस हम यहाँ पे अलग अलग 2 केसेस लेंगे और फिर दोनों का सम कर लेंगे। ए केस, व्हेन 0 इज फिक्स्ड, 0 इज फिक्स्ड इन यूनिट प्लेस, 0 इज फिक्स्ड इन यूनिट प्लेस। देखो अगर हमने 0 को फिक्स किया, यहां पे हमने 0 फिक्स कर दिया, ठीक है। अब यहां पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, देखो रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, रिपीट नहीं करने चाहिए। टोटल 10 है, 0 फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे या तो कोई भी 9 नंबर आ जाए, यहाँ पे कोई भी 8 नंबर आ जाए, यहाँ पे कोई भी 7 नंबर आ जाए, समझ गए ना। टोटल नंबर 10 है, 0 फिक्स्ड है, यहाँ पे 9 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, या 7 आ जाएंगे। ये बनेगा 7 9 इंटू 8 इंटू 7, और इधर 1 भी लिख सकते हो, 9 इंटू 7 इंटू 1, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, 504 आएगा। अच्छा दूसरा केस ले लेते हैं, when 0 is not fixed, when 0 is not fixed in unit place, ठीक है। तो देखना जरा, पहले हम ना इसकी यूनिट प्लेस और थाउजेंड प्लेस की बात करते हैं। अब देखो इसमें इस प्लेस में को इस इवन बनाने, इस प्लेस में या तो 2 4 6 8 आएगा, इस प्लेस में कोई भी 4 नंबर आ सकते हैं, है ना। अब इस प्लेस में आ जाओ, इस प्लेस में 0 नहीं आना चाहिए, तो मान लो आपने यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 करोगे तो फिर ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो ना यहाँ पे 0 आ रहा है, ना यहाँ पे 2 आएगा, तो कितने नंबर आएंगे, 0 और 2 को छोड़ दो तो पीछे बचेंगे 8, तो इस प्लेस में 8 आ जाएंगे। मान लो आपने 1 फिक्स कर दिया, अब यहाँ पे ना 0 आएगा, ना 2 आएगा, ना 1 आएगा, है ना 0 ना 2 ना 1, तो इस प्लेस में कितने नंबर आएंगे, नहीं एक सेकेंड, हमने 0 तो फिक्स किया ही नहीं ना अभी, अभी 0 तो हमने कहीं पे लगाया ही नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ 1 और 2 फिक्स किया। इसमें तो 0 आ सकता है ना, तो इसमें 0 तो आ सकता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 नंबर आएंगे, इसमें 0 इंक्लूड है। मान लो हमने 0 फिक्स कर दिया, अब 0 नहीं ले सकते, फिर पीछे कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, है ना। पीछे कितने बचेंगे, 7, तो ये बन जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई करके बनेगा 1792। अब टोटल निकाल लो, दोनों को प्लस कर लो, 504 प्लस 1792,
इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2296, ये आंसर आ गया। देखो इसको यहाँ पर अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, बस इसी के ऊपर हम पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। पहले एक बार ये समझ लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, कोई भी नंबर 2 से तभी डिवाइड होगा जब उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा। जैसे ये देखो, ये नंबर है 602, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। ये देखो 358, ये 2 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर है। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है। 3 का, इफ सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, मतलब कि जैसे आपके पास ये नंबर है 357, आपको देखना है कि ये 3 से डिवाइड होगा, तो इन सबका सम करो। 3 + 5 + 7 कितना आ जाएगा 15, है ना। 15 3 से डिविजिबल होता है, तो आप कह सकते हो यस ये 3 से डिवाइड होगा। जैसे कोई और देखो 4 2 1, इसको चेक करो 4 + 2 + 1 7 आएगा। 7 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नहीं, समझ गए। सम करने पे अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अब जैसे ये नंबर, इसका सम करने पे 7 आ रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं होता 7, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी है इफ द लास्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4, मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे ये देखो 428, इसके लास्ट के 2 डिजिट नंबर कौन से, 28 है। अगर आप 28 को 4 से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो इसका मतलब है ये नंबर। अब जैसे ये नंबर देखो 215726 ठीक है, ये 4 से डिवाइड होगा। 63 4 से डिवाइड नहीं होता, है ना। 63 जो होता है वो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये नहीं होगा, समझ गए। नेक्स्ट 5 की डिविजिबिलिटी, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, लास्ट में या तो 0 या 5 होना चाहिए। जैसे ये देखो 1 2 3 5, ये 5 का डिविजिबल है। जैसे ये देखो 1 2 1 3, इसके लास्ट में 0 5 नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है। लास्ट का डिजिट मतलब ये या तो 0 हो जाए या तो 5 हो जाए, ठीक है। देखो अगला, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3, 2 से भी हो जाए 3 से भी डिवाइड हो। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। 6 की डिविजिबिलिटी ये होती है। नेक्स्ट आ जाओ 7 की। 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 7 की डिविजिबिलिटी होती है क्रॉस ऑफ ऑल लास्ट डिजिट, डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट, रिपीट इफ यू वांट द न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 7, द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे आपके पास कोई नंबर है 502, आपको चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। देखो क्या करना है, आपने क्या करना है, इस वाले नंबर को छोड़ दो, लास्ट के डिजिट को छोड़ दो, यहां लिखो 50, इसमें इसका डबल कर दो, यही लिखा हुआ है डबल इट, इसका डबल करो। इसका डबल क्या होगा 2 × 2 4, और फिर इसी नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 46। तो देखो ध्यान से, इस नंबर का क्या किया, ये नंबर लिखा 50, इसका डबल करना है और फिर इससे सब्ट्रैक्ट कर देना, यहां बचा 46। 46 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब जैसे ये देखो 112, इसमें भी सेम, ये लास्ट का पहले तो लिखो 11 माइनस इसका डबल, 2 का डबल 4, 11 में से 4 ये 7, तो 7 जो होता है वो 7 का डिविजिबल होता है, तो ये होगा। अब जैसे 4 डिजिट ले लो, 4 डिजिट के भी देख लो, 4 डिजिट के क्या ले लें 2056, जैसे ये ले लो, ठीक है। इसमें भी आपने सेम लास्ट वाले को छोड़ दो, लिखो 205, इसका डबल कर दो, 6 का डबल 12 माइनस करो, ये बनेगा कितना 196 नहीं 197 193, है ना। देखो ध्यान से 193। हाँ अब इधर भी सेम, इधर भी वही सेम प्रोसेस लगाना है आपको,
सेम प्रोसेस, इसमें भी 3 को छोड़ दो, पहले देखो 19, इसका डबल कर दो, -6, 19 में से 6 गए, 19 में से 6 गए 13, 13 जो होता है वो 7 का डिविजिबल नहीं होता, तो ये नहीं होगा। ठीक है, समझ गए 7 की डिविजिबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं। 8, 8 में क्या, इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे ये देखो 21408, ये चेक करो कि ये 4 से डिवाइड 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। इसके लास्ट 3 चेक कर लो, लास्ट के 3 डिवाइड कर लो 8 से, 8 5 सा 40, फिर 8 नीचे उतारो, 8 1 सा 8, ये होगा। ठीक है, तो ये डिविजिबल होगा 8 का, 8 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ 9 का। 9 का क्या, सारे नंबर्स सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, सारे नंबर का सम करने पे, सारे नंबर का सम करने पे कितना आना चाहिए, देखो इन सब का सम करो, 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 कितना होगा, ये 12 है ना। 12 9 का डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, 12 9 से डिवाइड नहीं होता। कोई और देखो, 1 + 2 + 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6, इसको चेक करो, इन सबका सम करो, 1 + 2 + 6 + 1 + 2 + 6, ये आ जाएगा कितना, 9 18, 18 जो होता है वो 9 से डिवाइड हो जाता है, ये होगा, ये नंबर 9 का डिविजिबल होगा। देखो इसको यहां तक। अगला 10 के लास्ट में 0 होना चाहिए। जैसे ये देखो 200 150, ये सारे नंबर 10 से डिवाइड हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। 11 की डिविजिबिलिटी, सब्ट्रैक्ट द लास्ट, देखो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अब देखना जरा। जैसे कोई एग्जांपल से लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, आपको चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसकी डिविजिबिलिटी क्या होती है, देखो इसमें जो ऑड वाली प्लेसेस है ना, देखो ऑड प्लेसेस को सम करो, ऑड प्लेसेस के नंबर्स की सम करो। ऑड प्लेसेस वाले कौन से, देखो 1 3 5, इनका सम करो, कितना आएगा 8 9, है ना, 5 3 8। फिर इवन प्लेसेस का सम करो, इवन प्लेसेस वालों का सम करो, 2 4 2 + 4 6 आएगा। अब इनका सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट हमेशा इवन ऑड मतलब मॉड लगा लेना, 9 - 6 3 आएगा। 3 11 का डिविजिबल नहीं होता, तो ये नहीं करेगा। 3 11 से डिवाइड नहीं होता। जैसे एक और नंबर देखो कोई, जैसे ये देखो 2 2 2 6 6 6, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें पहले ऑड वालों का, ऑड प्लेसेस वालों का सम करो, 2 + 2 + 6, ये बनेगा 10। इवन वालों का करो, इवन प्लेसेस का 2 + 6 + 6, ये बनेगा 12 14, है ना। तो इसका सम करने पे भी नहीं बनेगा। एक काम करते हैं, ये भी नहीं बन रहा, एक ले लेते हैं जो बनता है। चलो ऐसा ले लो 3 3 3 3 3, ठीक है। इसमें देखो जरा, ऑड प्लेसेस का सम करो, 3 3 3। अब हमने घर से सोच के तो नहीं आए ना नंबर, तो इसलिए हम आपको बस एग्जांपल से देके समझा रहे हैं। अब इवन प्लेसेस का सम कर लो, 3 + 3 + 3, ये भी 9 आएगा। अब इनका सम करो, 9 - 9 0 हो गया। 0 11 का डिविजिबल होता है, तो ये नंबर करेगा। 0 11 से डिवाइड होता है, ठीक है। ये 11 का डिविजिबल टेस्ट है। अब नेक्स्ट आ जाओ 12 का। 12 का तो सिंपल है, 3 और 4।
ठीक है, वो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगा तो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 25 का, 25 में क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 25। जैसे ये देखो 275, इसके जो लास्ट के 2 डिजिट है ये 75 से डिवाइड होगा, 75 मतलब 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये है। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो भी होगा। अब हम करेंगे PYQs। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन आपको 24 जनवरी को पूछा गया था। आज कितनी है, आज 12 या 13 मार्च है ना, आपसे कोई 1.5 महीना पहले ये क्वेश्चन पेपर में आया। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, आपको 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। आपको क्या बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स that are divisible by 2 and 3, that are divisible by 2 and 3 but not divisible by 4 and 9। आपको वो नंबर लेने जो 2 और 3 से डिवाइड होते हैं, पहले तो उस पे हो। अच्छा एक चीज बताओ, टोटल 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, टोटल 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, है ना। तो इसमें इसमें ये नहीं बोला कि रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं है, अगर नहीं बोला तो है, हम अलाउड वाला लेंगे, रेपिटेशन इज अलाउड। अब यहां पर आपके पास इस प्लेस में कोई भी 10, इसमें 0 नहीं आ सकता, तो इस प्लेस में कोई भी 9 नंबर आ सकते हैं, इस प्लेस में कोई भी 10 आ सकते हैं और इस प्लेस में कोई भी 10 आ सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 9 इंटू 10 इंटू 10, टोटल 3 डिजिट नंबर होते हैं 900। आप काउंट भी कर लो, 100 से लेकर 999 तक चेक कर लो, अगर आप 100 से लेकर 999 तक चेक करोगे तो 900 ही बनेंगे। लेकिन अब वो ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इन 900 में नंबर ये भी तो आएगा 1 2 5, ऐसा भी तो आएगा, तो ये वाले नंबर यहां से हटाने हैं। आपको वो नंबर लेने हैं जो 2 और 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 2 और 3 से डिविजिबल वाला नंबर कौन सा है, जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होता है वो नंबर कौन सा होता है, 6। तो 900 को 6 से डिवाइड कर लो, 900 को 6 से डिवाइड करोगे तो 150 आएगा। कितना आएगा, 150। लेकिन इसमें वो नंबर भी आ चुके हैं जो इन दोनों से भी डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इन 150 में वो नंबर भी हैं जो 4 और 9 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। 4 और 9 से डिवाइड होना मतलब कि 36, वो नंबर भी है, वो नंबर भी है जो 36 से डिवाइड होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, टोटल में से 36 हटा दो तो कितने बचेंगे, 25, और आपको वो नंबर इन दोनों को माइनस कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 125। तो 125 आपका आंसर हो गया। देखो जरा इसको, 1 मिनट हम आए, तब तक आप देखो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी आपको इसी साल 28 जनवरी को पूछा गया था। ठीक है, लगभग 1 महीना पहले, 1 महीना 10 दिन पहले, 40 दिन पहले। इसमें था द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर। आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, कौन सा डिजिट बनाना है, 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5, है ना। आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि वो नंबर ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए, 5000 से बड़ा होना चाहिए। दैट कैन बी फॉर्म एंड यूजिंग द डिजिट, और कौन से डिजिट यूज करने, 0 1 2 3 4 5 6 7, सच दैट सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड लास्ट, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम करके आना चाहिए वो आना चाहिए हमारे लास्ट मोर देन 8 आना चाहिए। सम 8 से ज्यादा आना चाहिए, नॉट मोर देन 8, मतलब 8 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, 8 आ जाए चलेगा, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अब आपको वो बनाने हैं।
अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि नंबर 5000 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले नंबर आपका ना तो ये होगा, पहला डिजिट जो है 5000 से बड़ा लेना है, तो ये तो 3 हो, ये सारे हो ही नहीं सकते, है ना, इसमें 7 भी है। तो या तो नंबर आपका 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा, है ना, या तो 5 होगा या तो 6 होगा या तो 7 होगा, है ना। तो आप क्या करो, यहां पे पहले 5 फिक्स कर दो। हम यहाँ पे अलग अलग केसेस लेंगे, पहले 5 फिक्स करेंगे, फिर 6 फिक्स करेंगे, फिर 7 फिक्स करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो हमने 5 को फिक्स कर दिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो डिजिट है इसका सम 8 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब या तो यहाँ पे 0 आ जाए, या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए। देखो 5 + 0 5, 5 + 1 6, 5 + 2 7 और 5 + 3 8। और इससे ज्यादा आप जाओगे, इससे ज्यादा जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, इससे ज्यादा आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 4 फिक्स किया तो 5 + 4 9 हो जाएगा। और इन बीच में इसमें रेपिटेशन के बारे में कुछ बोला हुआ है, रेपिटेशन अलाउड है, बोला नहीं है, तो रेपिटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर रख लो, इन तीनों में कोई भी नंबर रख लो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर रख लो। तो देखो यहां पर आप क्या रख सकते हो, आप एक एक करके यहाँ पे नंबर फिक्स करना, ठीक है। पहले आपने 0 फिक्स किया, तो यहाँ पे या तो आएगा 8 8 8, है ना, ऐसे ही होगा 8 8 8, इन 8 में से कोई भी नंबर यहाँ फिल कर सकते हो। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, अब आपको क्या करना है, प्लस करना है। पहले तो इनको तो मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको तो मल्टीप्लाई करो, 8 × 8 × 8। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, अब आपको डालना है प्लस, है ना। अब यहां पे क्या करो, इस बार आप यहां पे 1 रख लो, 1 रखोगे तो फिर क्या आएगा 8 × 8 × 8। इसी तरह अब आप यहां पे 2 रख लो, 2 रखोगे 8 × 8। वैसे इस तरीके से भी कर सकते थे, नहीं भी रखो, यहाँ पे 0 1 2 3 4 था ना, है ना, यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इस प्लेस में कितने नंबर आने थे, 4 नंबर आने थे, तो आप लिख सकते थे 8 × 8 × 8 × 4, ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। ये हो गया आपका एक केस। अब दूसरा केस, दूसरा केस हम ले रहे हैं, देखो दूसरा केस आ जाओ, 1 2 3 4। अब दूसरा केस हम ले रहे हैं, देखो यहां पे 6 रख रहे हैं, यहां पे 6 रख रहे हैं, तो यहां पे क्या रखेंगे, देखो या तो देखो ध्यान रखना 8 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 8 से कम, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो या तो 0 रख लो, 6 + 0 6, 1 रख लो, 6 + 1 7, 2 रख लो, 6 + 2 8। अगर आप 3 रखोगे तो 9 हो जाएगा, तो वो नहीं रखना, ठीक है। और यहां पे कोई भी 8 नंबर रख लो, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 8 × 8 × 3, ठीक है। और तीसरा केस, तीसरा केस, तीसरा केस आप ये ले लो, इस बार 7 रख लो, अब यहां पे 0 रख लो, 7 + 0 1 और 7, 7 + 1 8, बस इसमें और नहीं रख सकते, 2 रखोगे तो 9 हो जाएगा। और यहां पे कोई भी 8 रख लो, कोई भी 8, कोई भी 8, और यहां पे कितने रखे, 2, तो 8 × 8 × 8 × 2। तो टोटल केसेस देखो कितने हैं, टोटल देखो 4 ये हैं, 3 ये हैं, 7 और 2 ये हैं, 9। तो 9 × 8 × 8 × 8, 9 × 8 × 8 × 8। लेकिन एक गड़बड़ है, एक छोटी सी गड़बड़ है जो हमने ध्यान नहीं दी। हम इसको यहां तक मल्टीप्लाई करके आएंगे ना तो गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर ये आएगा। और अगर आपने ये आंसर टिक किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसमें आपको एक स्टेप और भी ध्यान रखना है। अब देखो आपने यहाँ पे 5 रखा, यहाँ 0 रखा, और यहाँ रखा, इधर बोला कोई भी 8 आ सकते हैं, कोई भी 8 आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे 0 भी आ सकता है, यहाँ भी 0 आ सकता है, यहाँ भी 0 आ सकता है, यहाँ भी 0 आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि आपके नंबर 50,000 से बड़े होने चाहिए,
50,000 से बड़ा होना चाहिए, पर यहाँ पे तो एक केस 50,000 का भी आ रहा है, तो आपको ये नंबर यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो एक माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 4607। देखो जी, देखो जरा इसको, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ना काफी लेंथी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला नहीं था, अब इस क्वेश्चन को स्किप करते तो बेटर था, ठीक है, फिर भी हम करवाएंगे आपको ये क्वेश्चन। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 212 एंड 999, आपको वो नंबर लेने हैं 212 और 99 के बीच में, इनके बीच में नंबर्स लेने हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उनका जो सम है वो 15 होना चाहिए, मतलब 3 डिजिट, यहाँ पे बेसिकली 3 डिजिट नंबर की बात कर, तो जब आप 3 डिजिट नंबर का सम करो तो उनका सम करने पे 15 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो ये 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि आपका ये 2 से ही शुरू होना चाहिए, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया, अब आप यहाँ पे क्या क्या नंबर ले सकते हो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सम 15 आना चाहिए। अगर हम इसको ए और बी ले ले तो ए प्लस बी कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए, है ना, तभी तो 15 बनेगा। तो 15 कब कब आता है, 4 9 2 से स्टार्ट करो, रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, रेपिटेशन की बात नहीं की है तो रिपीट हो सकते हैं। 2 में कोई आएगा, 2 9 11, 3 3 3 9 12, 4 9 4 9 हो सकता है, उसके 5 से 5 8 6 6 7 6 7 13 7 6, और कौन सा हो सकता है, 8 5 9 4, बस कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, 6 इसका आंसर हो गया। देखो समझ आई कि नहीं आई, चार, ये देखो ये समझ आया कि नहीं आया, 4 9 5 8 6 7, देखो इसको आराम से देखो पहले। अब इसी तरह अगला केस, दूसरा केस लो, इस बार यहां पे 3 रख लो, ठीक है, तभी कह रहे हैं ये लेंथी केस है, इसमें मतलब आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। इस बार 3 रख लो, तो इस बार सम कितना आना चाहिए, इस बार सम a प्लस बी का 12 आना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो 12 प्लस 3 15, तभी 15 बनेगा, तभी 15 बनेगा। तो 15 कब, 12 कब कब आता है, 2 में आता है, 2 9 नहीं, 3 से आता, करो शुरू, 3 9 4 4 8 5 7 6 6 7 5 8 4 8 4, फिर 8 4 9 3, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अब तीसरा केस 4 का, इस बार तीसरा केस लो 4, इधर रखो 4 और यहां रखो ए और बी, ए प्लस बी का सम 11 आना चाहिए। 11 कब कब आएगा, 2 में आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, 2 9, 8 केसेस बनेंगे इसके, 2 9 5 6 3 8, इसी तरह सो ऑन 9 2, 8 केसेस बनेंगे, ठीक है। अगला अगला लो 5 ए और बी, 5 ए बी, इसके कितने केसेस बनेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना आना चाहिए, ए प्लस बी 10 आना चाहिए, तो 10 वाला देखो कब कब आएगा, 1 9 2 8 1 1 1, तो हाई 1 रख सकते हैं ना, हाँ 1 तो रख सकते हैं, क्योंकि 5 1 2 चलेगा ना, ठीक है। अच्छा 5 1 9, सॉरी 5 1 9 रख सकते हो, 2 8, इसी तरह सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा 9 1, तो ये भी 9 केसेस है, ठीक है, कितने केसेस है, 9 केसेस है। चलो अगला, इसी तरह 6 वाला, 6 ए बी, मतलब ए प्लस बी आपका कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो इसमें 1 से स्टार्ट कर दो, 1 8,
है ना, 1 8 1 8, फिर लास्ट में 8 1, और इसमें ये 9 कैसे हो गए ना, इसमें एक सेकेंड 0 9 भी तो हो सकता है, 0 9 भी तो हो सकता है, 0 9 1 8 फिर सो ऑन 9 0, ये 10 केसेस हो जाएंगे। ठीक है, फिर 7 के कितने केसेस होंगे, अब उल्टा हो जाएगा, 7 A B, 7 के 9 केसेस हो जाएंगे, फिर 8 के 8 A B, 8 के 8 केसेस हो जाएंगे, फिर उसके बाद EFGH, H मतलब 9 के केसेस, 9 लास्ट रह गया, 9 के केसेस हो जाएंगे, 7 केसेस हो जाएंगे। अब आप इन सबको प्लस कर लो, टोटल नंबर ऑफ केसेस आंसर निकाल, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 9 + 8 + 7, इनको प्लस कर लो, 64 आंसर आएगा। लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया। ये खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2025 में और क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन 100% आता है, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो। अभी वो लेकिन बाकी टॉपिक्स के ना, ये इस टॉपिक के 3 ही क्वेश्चंस थे, वो हमने आपको करा दिए। अब आते हैं इस सेम टॉपिक के 2024 के, ये पिछले साल आपको पूछा गया था, आज से 11 महीने पहले। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट 2 3 4 5 7, और डिजिट क्या है 2 3 4 5 7। ठीक है, 2 3 4 5 7। When the repetition of digit is not allowed, इस बार डिजिट रिपीट नहीं हो सकते, लेकिन कंडीशन दी हुई है which are not divisible by 3। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो 3 के डिविजिबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 3 के डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो पहला केस क्या ले सकते हो, यहां पे 2 रखो, ठीक है, यहां रखो 2। वैसे एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है कि आप टोटल निकालो और बोलो कि वो नंबर 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, और उस टोटल में से वो माइनस कर दो, है ना। एक तरीका ये भी है, लेकिन वो लेंथी नहीं हो जाएगा। चलो हम आपको इस तरीके एक बार ये तरीका भी बताते हैं। पहले तो टोटल निकालो, टोटल क्या होंगे, टोटल देखना क्या होंगे, टोटल मतलब कितने नंबर्स बन सकते हैं, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। देखो इस प्लेस में 1 2 3 4 5, इस प्लेस में कोई भी 5 रख लो, इस प्लेस में 4, इस प्लेस में 3, तो ये बनेगा 3 × 4 × 5, ये बनेगा 60। और दूसरा इसमें देखो, इसमें वो नंबर भी है जो 3 से डिविजिबल है, इसमें वो नंबर भी है जो 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 3। ये दोनों टाइप के नंबर इसमें। अब हम यहाँ पे एक केस बना रहे हैं, वो नंबर ले रहे हैं जो 3 के डिविजिबल होंगे। इसने पूछा नॉट डिविजिबल बाय 3, हम मान के चलते हैं कि 3 से डिविजिबल होंगे। अब एक चीज नोट करना, इन सबका सम करना, इन सबका सम करने पे कितना आ रहा है, देखो जरा 21 आ रहा है, देखो शायद, है ना। 7 5 12 16 19 21, और 21 3 का डिविजिबल होता है ना। 21 जो होता है वो 3 से डिवाइड होता है। अब इसमें देखो कौन कौन से नंबर आप ले सकते हो। देखो आप क्या करो, 3 को जोड़ते जाओ सबके साथ, 3 को रखो सबके साथ, 2 3 4। हाँ देखो आप इनका सम करो, ये 3 का डिविजिबल है। अगर आप 2 3 4 लेते हो, देखो 2 + 3 + 4 9 आएगा। ठीक है, अच्छा आप ऐसा भी तो कर सकते हो, इसको रीअरेंज भी तो कर सकते हो, 3 2 4, है ना। ऐसे आप बना सकते हो, इसके 6 नंबर बनेंगे। इसमें बेसिकली परमुटेशन लगती है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो हम आपको गिना देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं बता सकते 6 कैसे आएंगे। देखो 2 4 3, इसी को रीअरेंज कर रहे हैं, इसी को रीअरेंज, 3 4 2, 4 2 3, और 4 3 2, गिन लो 6 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मिल गए हमें टोटल।
समझ गए? तो 6 हो गए टोटल। अच्छा अब एक काम करो, और कौन सा पेयर लोगे? 3 4 5, देखो इसका भी सम कर लो। 345, 345 भी 3 से डिवाइड होता है, चेक कर लो 12 आएगा, है ना। इसके भी 6 पेयर बनेंगे। अच्छा 3 का और किसका जोड़ लो, 3 5 7, इनका भी सम करके देख लो, 15 आएगा। इनका सम करो 357, ये भी 3 से डिवाइड होता है, 3 + 5 + 7 15 आएगा। इसके भी 6 बनेंगे, ठीक है। और कोई है जो आप सोच सको? 3 के साथ तो हमने सारे ले लिए, 3 के साथ तो सारे ले लिए, 2 3 4 5 सारे आ गए 3 के साथ। अच्छा अब 3 के बिना कोई आ सकता है? 2 4 5, इसका सम आएगा 9 11, नहीं आएगा। 2 5 7, इसका सम आएगा 2 5 7, नहीं 14 आएगा, नहीं आएगा। 4 5 7, देखो 11, हाँ देखो आ गया। 4 5 7, आप चेक कर लो, 4 + 5 + 7 18 आता है, और 18 4 का डिविजिबल होता है, तो इसके भी 6 नंबर बनेंगे। तो बस यही बनेंगे, तो ये काउंट कर लो, ये 24 है, 24 है। तो आपको निकालने थे नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3। तो टोटल में से माइनस कर दो, 60 - 24, 36 आंसर। टोटल थे 60 में से 24 माइनस की। चलो अब देखो एक आखिरी क्वेश्चन आज का, तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एडवांस में पूछा गया था आज से 2 साल पहले। द नंबर ऑफ 4 डिजिट, आपको 4 डिजिट के इंटीजर्स बनाने, मतलब हम सारे नंबर 4 इंटीजर्स, क्या सारे नंबर 4 डिजिट ही होते हैं, है ना। जो भी नंबर बना रहे हैं अभी तक हम तो इंटीजर्स के ही बना रहे हैं। 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं आपको। एक 2 3 4 इन दी क्लोज इंटरवल, लेकिन आपको ये ध्यान रखना नंबर इसके बीच में होने चाहिए। 2022 4482, इनके बीच वाले नंबर इंक्लूडिंग ये दोनों, ठीक है। इनके बीच में आपको इंटीजर्स वाले नंबर बनाने, इंटीजर्स मतलब पॉइंट में नहीं आने चाहिए, ठीक है। जैसे 2023 2024 इस टाइप के नंबर। लेकिन आपके पास नंबर क्या दिए हुए, 023467, आपको कौन से नंबर लेने, नंबर आपको ये यूज करने हैं, लेकिन 467, ठीक है। और आपको देखने कि कितने नंबर होंगे, 023467, ठीक है। तो आप कैसे बना सकते हो, चलो स्टार्ट यहां से करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 यहां पे रखो, 0 को भी रख लो, 2 0 वाले नंबर हमने यहां रख लिए, ठीक है। अगला नंबर ये 2 भी यहां रख लो, ये 2 भी यहां रख लो। अब इस प्लेस में देखो, इस प्लेस में इस वाली प्लेस में कोई भी नंबर फिक्स कर सकते हो, है ना। रेपिटेशन अलाउड है, हाँ रेपिटेशन अलाउड है, तो कोई भी नंबर फिक्स कर दो, 023467, है ना, 67, 023467 इन दी क्लोज एंड, 023467, 1 2 3 4 5 6 है, 5 नहीं है इसमें, 023467। तो ये कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। देखो ना एक ऐसा बनेगा, नहीं नहीं हम इसमें ना ये नहीं ले सकते, 2020 नहीं ले सकते, तो 0 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 2022 से बड़ा नंबर लेना है, 22 से बड़ा नंबर लेना, तो 20 नहीं ले सकते। देखो ऐसा बनेगा एक नंबर 2022, एक ऐसा बन जाएगा 2023, 2024, 2026, 2027, है ना। ये बन जाएंगे आपके पास कुछ ऐसे 2027। अच्छा अब दूसरा केस आ जाओ, दूसरे केस में देखो क्या दिया हुआ है, दूसरा केस ले लो, इसमें वापस 2 0 रख दो, यहां पे 2 0 रख दो। अब एक चीज बताओ, अब फिलहाल हम ये वाले 2 नंबर छोड़ दो, ठीक है, ये 2 नंबर छोड़ दो, ठीक है। इस वाले प्लेस में अगर हम 3 4 6 7 रख दें चलेगा,
इसमें कोई भी रख लो। अब 203 जैसे हमने लिया 203, अब यहाँ पे कोई भी नंबर जोड़ लो, इनमें से 0 जोड़ दो तो भी चलेगा। 203 इनमें से 2 जोड़ लो तो भी चलेगा। 203 इनमें से 4 जोड़ लो, कोई भी चलेगा। तो इसका मतलब है अब आप इनमें से कोई भी नंबर इसमें जोड़ सकते हो, 0 2 3 4 6 7, है ना। तो इस प्लेस में कोई भी 4 आ जाएंगे, ये 4 है, और इसमें कोई भी 6 आ जाएंगे। तो 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 6 कितने हो गए? 24 हो गए। अब तीसरा केस आ, ठीक है। अब अगला केस कितने हो गए? ये 5 थे ना, 1 2 3 4 5, 24 और 5 कितने हो गए बेटा? 49। 24 और 5 कितने हो गए? 49, ठीक है। अब आप क्या करो, अब 0 मत यहां रखो, अब इनमें से कोई भी नंबर यहां रख सकते हैं, है ना। इनमें से देखो 3 4 6 7, इनमें से कोई भी यहां रख सकते हैं, है ना। और इस प्लेस में अब देखो 2 3, यहां 2 3 रखा, कोई भी नंबर ले लो, 0 कोई भी नंबर ले लो, 2 आप चेक कर लो वो नंबर इसके बीच में है ना, वो नंबर इसके बीच में है। तो इसमें कोई भी 6 नंबर जोड़ दो, इसमें आप कोई भी 6 लगा सकते हो, कोई भी 6 लगा सकते हो। तो ये बना 4 6 इंटू 6, समझ गए ना। अगर हम यहाँ पे 3 4 6 7 में से कोई भी रख लो, तो यहाँ पे कोई भी नंबर रख लो इन 6 में से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बनेगा 36 144। तो इसमें 144 जोड़ते जाओ, ठीक है। चलो लास्ट में जोड़ लेंगे। अब तीसरा, अब 2 वाले खत्म हो गए, ठीक है। ये एक केस हो गया, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, ये चौथा केस। चौथा केस ले लो। इस बार अब 3 से शुरुआत करो। अब देखो, अब 3 के साथ कोई भी नंबर जोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है? 3 0 0 0, ये इसके बीच में नंबर आएगा, है ना। तो यहां पे कोई भी 6 नंबर रख लो, 6 6 6, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 216। अब लास्ट 4 वाले रख लो, क्योंकि आपको 4000 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। अब आपको 4 से ऊपर नहीं जाना है। तो चौथा केस, चौथा नहीं, ये 5वां केस है। ठीक है, ये 5वां केस है। 1 2 3, अब हम 4 रख रहे हैं, लेकिन अब देखो यहाँ पे आपको 4 से ऊपर नहीं जाना। तो इस प्लेस में आप 0 रख लो, 2 रख लो और 4 रख लो, और यहाँ पे कोई भी 6 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ रखा हमने 0 2 4, 0 2 3 भी आएगा, सॉरी इसमें, ठीक है, 3 भी आ सकता है। तो 4 हो जाएंगे। तो 4 इंटू 6 इंटू 6, ये बन जाएगा कितना? 144, ये भी 144। ठीक है, इसमें ठीक करना, इसमें 2 भी आएगा ना, इसमें मैंने 2 नहीं दिया था, 2 भी आएगा, है ना। 2 भी तो आ सकता है, क्योंकि 2 यहाँ पे रखा नहीं था हमने, ठीक है। तो इस पर ठीक करना, 2 भी आएगा, तो ये बनेगा 180। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर लो, तो टोटल कितने हो जाएंगे? पहला आया था 5, देखो पहला कितना आया 5, दूसरा कितना आया 24, तीसरा आया 180, चौथा 216 और 5वां 144। इनको प्लस कर लो, ये बन जाएगा 569। लो जी, ये कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी ना, तो इसकी जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम पे अपलोड करने वाले हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहां से ले सकते हैं। ठीक है, चलो जी, बाय बाय।